हरे कृष्ण। RS नरिया 12 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। आज हम बात करेंगे पौष मास कथा अध्याय 15। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को इन तक जरूर देखिए। पौष मास का अंतिम चरण आरंभ हो चुका था। शीत ऋतु अपने चरम पर थी। ठंडी हवाएं बह रही थी, किंतु भक्तों के हृदय में भक्ति की अग्नि प्रज्वलित थी। इसी पौष मास की अमावस्या समीप थी, जिसे शास्त्रों में अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। यह वही अमावस्या थी जिसके व्रत, दान और पूजा से पितृगण तृप्त होते हैं और भगवान श्री हरि अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। धर्मदत्त, जिसने पौष मास के प्रारंभ से ही नियम, संयम और श्रद्धा के साथ व्रत का पालन किया था, आज अत्यंत भाव विभोर था। उसने अपने जीवन में अनेक कष्ट देखे थे, दरिद्रता, अपमान, रोग और मानसिक पीड़ा, परंतु इन सभी के बीच उसने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्मदत्त ने गंगा जल से स्नान किया। शीत के कारण शरीर कांप रहा था, किंतु मन स्थिर था। स्नान के पश्चात उसने सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और हाथ जोड़कर बोला, हे सूर्य नारायण, आपने मुझे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दी। आज इस पौष मास व्रत की पूर्णता है, मेरी भक्ति स्वीकार करो। धर्मदत्त ने अपने घर के आंगन में तुलसी चौरों को स्वच्छ किया। गाय के गोबर से लीपकर उसने पवित्र स्थान तैयार किया। वहां भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की। पीले वस्त्र, केसर, चंदन, अक्षत, पुष्प, दीप और नैवेद्य अर्पित किए गए। उसने विधिवत पौष मास की पूजा आरंभ की। दीपदान किया, तिल और जल से पितृ तर्पण किया, ब्राह्मणों को भोजन का संकल्प लिया, वस्त्र और दान किया। धर्मदत्त ने कुशा आसन पर बैठकर पितरों का स्मरण किया। हे मेरे पूर्वजों, यदि मेरे द्वारा जाने अनजाने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। यह तर्पण और दान आप सबको समर्पित है। कथा में वर्णन आता है कि जैसे ही धर्मदत्त ने श्रद्धा से तर्पण किया, उसी क्षण पितृलोक में उसके पितृगण प्रसन्न हो उठे। बोले, धर्मदत्त ने पौष मास में नियम पूर्वक व्रत किया है। इसका फल केवल इसे ही नहीं, हमारी 7 पीढ़ियों को मिलेगा। पितृगण की तृप्ति से आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल गया। देवगण भी इस पुण्य कर्म की सराहना करने लगे। पौष मासे दानम कृत्वा पितरः तृप्ति मापनुयुः, अर्थात पौष मास में किया गया दान पितरों को विशेष तृप्ति देता है। रात्रि के समय जब धर्मदत्त दीप जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान कर रहा था, तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में चतुर्भुज भगवान श्री हरि प्रकट हुए। उनके मुख पर करुणा और नेत्रों में स्नेह था। भगवान बोले, वत्स धर्मदत्त, तूने पौष मास की व्रत पूर्ण श्रद्धा और नियम से किया है। मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। धर्मदत्त भावुक होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे किसी संसारिक सुख की इच्छा नहीं, बस आपकी भक्ति और पितरों की तृप्ति बनी रहे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, जो भक्त निस्वार्थ भाव से व्रत करता है, उसे मैं स्वयं संरक्षण देता हूँ। भगवान ने धर्मदत्त को 3 वरदान दिए। पहला, दरिद्रता का नाश हो। दूसरा, वंश की उन्नति और यश हो। और तीसरा, अंत समय में विष्णु लोक की प्राप्ति हो। और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। किंतु धर्मदत्त का जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो चुका था। कुछ ही समय में उसके घर में धन धान्य की वृद्धि हुई, रोग समाप्त हो गए, समाज में मान सम्मान बढ़ा, संतान सुख की प्राप्ति हुई। धर्मदत्त ने इस पौष मास व्रत और कथा को लोक कल्याण के लिए प्रचारित किया। गांव-गांव में कथा होने लगी।
स्त्री पुरुष श्रद्धा से पौष मास का व्रत रखने लगे। कथा कहती है, जो मनुष्य पौष मास की कथा श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, श्रद्धा से किया गया व्रत अवश्य फल देता है। पितृतृप्ति से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है। दान और सेवा से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। पौष मास मोक्ष का द्वार खोलता है। इस प्रकार पौष मास कथा का 15वां अध्याय पूर्ण होता है। जो भी श्रद्धालु इस अध्याय को पौष अमावस्या के दिन पढ़ता है या सुनता है, उसे 100 यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।